हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं आज का जो पेपर है आपका हिंदी का। ठीक है, 2025 का जो हिंदी का पेपर है वो आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो आज हम इस पेपर को देख के इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि किस तरह का पेपर था। ठीक है, और आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके, बाकी जो 4 एग्ज़ाम है आपके, चाहे वो मैथ्स है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इंग्लिश है, तो वो पेपर कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पहली चीज़ तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोगों का पेपर कैसा गया है, कितने नंबर का आपने अटैम्प्ट किया और कितने में से कितने नंबर आप लोगों को लगता है कि आप लोग के आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ आप लोग ज़रूर ये कमेंट करना कि आप लोगों को जो है वीडियो से कितनी हेल्प मिली, जो मैंने हिंदी के ऊपर पहली बार वीडियो बनाई है। ठीक है, तो कैसे कैसे मतलब आप लोगों को हेल्प मिली है। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके के आपको क्या है निबंध लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको आलेख लिखने हैं, इतने नंबर का आलेख आएगा, इतने नंबर का आपका क्या आएगा, निबंध आएगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन में कौन से आएंगे, एक श्लोक आएगा। तो वो सब आप लोगों को एग्जाम में दिखा होगा। 2024 का जो पैटर्न था और जो उन्होंने सैम्पल पेपर दिया था, तो सेम टू सेम वैसे ही पैटर्न आप लोगों का फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को आगे भी जो आने वाले एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए इसी तरीके से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे निबंध तो बहुत, अगर आप ये हम देखेंगे आगे तो बहुत सिंपल निबंध आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के फिजिक्स के भी करवा रखे हैं, केमिस्ट्री के भी करवा रखे हैं और मैथ्स के भी करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले तो मैं इस पेपर को देख के यही लगता है कि आप लोगों को सबसे पहले वो करना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके रिपीट पक्का हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वो आप लोगों को करने चाहिए। ठीक है, बाकी इस पेपर को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, वही आप लोगों का सबसे पहले गद्यांश ये आया है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन आंसर छांटने थे। दूसरा निबंध, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस था, तो यहाँ पे निबंध तो चारों के चारों निबंध ऐसे आए हैं जो मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत सिंपल निबंध आए हैं, जो हर बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ के गया होगा वो भी इसके अंदर एक कॉपी भर के आ सकता है इन निबंध के ऊपर। इतने सिंपल निबंध आप लोग का है। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर आया है। जंक फूड, ये तो मतलब ये तो टॉपिक ही ऐसा है जिसमें आप लोग डेली स्कूल में, आप लोगों के असेंबली में इसी के बारे में बात होती होगी, जंक फूड के ऊपर। ठीक है, घर में भी इसी की बात होती होगी। पर्यावरण, ये मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट के अंदर बताया था, ये पर्यावरण का आपका आ गया। जनसंख्या विस्फोट पिछली बार 10th क्लास में आया था। तो ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो क्लास 10th में आते थे आपके निबंध। ठीक है, तो उसी लेवल का ये निबंध आप लोगों के पास आया है और 200 शब्दों का ये है और 8 नंबर का आया है। ठीक है, तो मेरे को लगता है सभी बच्चों ने इसको अच्छे से किया होगा और अच्छा मैंने आपको बाकी ये इसका फॉर्मेट भी बताया था, कैसे कैसे आपको लिखना है, कितना इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने उसी हिसाब से इसको किया होगा। ठीक है, जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है, तो बाकी ज़रूर कमेंट करना आप लोगों को निबंध किस तरीके से आप लोगों ने लिखा है। ठीक है, सब चीज़ आप लोग जो जो आपने किया है एग्ज़ाम में वो ज़रूर कमेंट आप लोग करना, और कैसा आप लोगों का पेपर गया है। ठीक है, वो तो आप लोग ज़रूर करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर में ये क्वेश्चंस आए थे आपके। ठीक है, ये जो आपके MCQ होते हैं, तो ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये तो हर साल ही आते हैं, तो इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके बुक से ही आए होंगे। तो मेन मैंने ये आपको दिखाया था, और जिसमें जो ये तो पिछली बार का ही क्वेश्चंस आपको लगता है। ठीक है, पिछली बार मतलब पिछले से पिछले साल या पिछली बार ये क्वेश्चन जरूर आया। और कल भी मैंने बोला था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसको भी आपका 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो 8 नंबर का आपका वो हो गया, क्या लेटर निबंध हो गया 4 नंबर का ये क्वेश्चन। और एक आपका जो क्या आता है, आलेख आता है लिखने के लिए, वो अभी आगे आएगा, पेज आगे पीछे और के। ठीक है, थोड़ा तो यहाँ पे आप वो भी मिल जाएगा आपको। बाकी ये संस्कृत का है आपका। ठीक है, तो तो ये चीज़ें भी हमने देख ली थी। ठीक है, संस्कृत का। बाकी कल मैंने आपको ये कुछ समास करवाए थे, है ना, वचन करवाए थे, और ये सब मैंने आप लोगों को कल प्रैक्टिस करवाई थी। देखो उसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, तो आप लोगों ने ये जरूर पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने ये भी कर लिए होंगे। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मैंने आपको श्लोक बोला था, उसका हिंदी में अनुवाद जरूर आएगा। तो देखो 4 नंबर का आया है। ठीक है, तो जिसने एक श्लोक घर से याद करके गया होगा, हिंदी में पढ़ के गया होगा, तो 4 नंबर, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं करने के भी चांसेस आपके नहीं है, अगर आपने सही तरीके से उसको किया होगा। ठीक है, तो ये तो आपके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये आलेख,
आलेख तो देखो इतना सिंपल आलेख दिया है, प्लास्टिक की समस्या, 150 शब्द इसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये तो मतलब बहुत ही सिंपल दिया है, ठीक है। तो ये तो इसके ऊपर तो कोई भी लिख सकता था 150 शब्दों का, ठीक है। तो जिस फॉर्मेट में बताया है, अगर आपने उस फॉर्मेट में ही इसको लिखा होगा तो आप लोग अच्छे अच्छे नंबर इसमें बना सकते हो, ठीक है। तो जहाँ तक मेरे को इस पेपर को देख के लगता है कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ईजी था, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को कैसा ये पेपर लगा, ईजी लगा, मॉडरेट लगा या टफ लगा, ठीक है। जहाँ तक मेरे को लगता है ये ईजी ही रहा होगा। तो जिस हिसाब से बच्चों के रिव्यू मेरे को मिले हैं, जो मैंने जिन बच्चों से मेरी बात हुई है, ठीक है, तो उन बच्चों के रिव्यू यही आए कि पेपर बहुत इजी था, ठीक है, बहुत अच्छा गया उन लोगों का, बच्चों का पेपर। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को पेपर कैसे गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इजी पेपर था, ठीक है। और आगे जो आने वाले आपके 4 एग्ज़ाम हैं वो भी इसी तरीके से आप लोग के आने वाले हैं, जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो मैथ्स है इसके बाद बच्चों का अच्छा गैप मिला है आप लोगों के, अगर आप आराम से भी शांत माइंड से भी इनको पढ़ोगे ना तो अच्छे नंबर आप मैथ्स में भी ला सकते हो, ठीक है। तो इस पेपर को ये देख के लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पहले तो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन मैंने पूरे करवा रखे हैं, आप लोगों को पूरी बुक के करवा दिए हैं चैप्टर वाइज। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनका तो फ़ायदा हो गया होगा, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देखो, उन क्वेश्चनों को करो। बहुत टाइम है आप लोग के पास, 1 हफ्ता आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे भी हम इसी तरीके से, ठीक है, ऐसे नहीं कि मैथ्स के ही बना रखे हैं, फिजिक्स के भी बना रखे हैं, केमिस्ट्री के भी बना रखे हैं। तो आप लोगों को वहाँ पे जाके उनको सॉल्व करो, वही क्वेश्चंस आपके जरूर एग्जाम में आएंगे, ठीक है। पहले उन क्वेश्चंस को करो और तब आगे के क्वेश्चंस को आप मतलब जो बाकी जब अगर टाइम मिलता है तब जाके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को मैथ्स में किस तरीके से हेल्प आगे चाहिए होगी वो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। इससे अब जो हम करेंगे, जो बुक जो फर्स्ट बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग उनको करना। सेकंड चैप्टर के सेकंड बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सब आपको करने हैं और टाइम मिलेगा तो फिर बीच बीच में जिस हिसाब से बच्चों के कमेंट आएंगे, ठीक है, क्वेरी आएंगी, उस हिसाब से हम उसको आगे क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे और उस हिसाब से आगे की जो है तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कोशिश हमें यही करनी है कि जैसे हिंदी का पेपर आप लोगों का आज गया होगा, अच्छा पेपर गया होगा, तो इस हिसाब से आगे भी हमें क्या करना है, इसको अच्छे से अच्छे नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। आप लोगों को मेहनत अभी करनी है, कमी 10 जितने भी 20-25 दिन है आप लोगों को अच्छे से मेहनत करके जो है स्टार्ट करनी है। मतलब स्टार्ट तो आप लोगों ने कर ली होगी, मेहनत आगे कंटिन्यू ऐसे ही अच्छे से करते रहना, ठीक है। तो बस यही है आज के लिए। इस वीडियो में केवल हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैसा पेपर गया होगा, कैसा आप लोगों का है, वो मेरे को कमेंट के थ्रू आप लोगों का पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।